ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन प्रधानमंत्री मोदी के ऑटोग्राफ के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तड़प रहे थे, वो भारत के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर लेने तक नहीं आए। एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, मोदी जी की एक फोटो को छोड़ करके लाइक तक नहीं किया। ये तब है जब मोदी जी का डंका बज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ऑटोग्राफ के लिए मोदी जी के चक्कर लगा रहे हैं। अब दूसरी तरफ उस प्रधानमंत्री को भी देख लीजिए जिनका कभी डंका नहीं बजा। मोदी जी जिनको कोस कोस करके प्रधानमंत्री बने, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एयरपोर्ट से लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार एयरपोर्ट पर आए। एक बार 1949 में हैरी एस ह्यूमन और दूसरी बार 1961 में जॉन एफ कैनेडी पूर्व पीएम नेहरू का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो डंका बजता हुआ किसका माना जाएगा, जबकि तब भारत को आजादी मिले हुए बस कुछ ही साल हुए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस बात पर कि मोदी जी का डंका इस अमेरिकी यात्रा में फूटा या बजा। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, और वीडियो देखते समय जरूर ध्यान रखिएगा कि हम चर्चा हमारे प्रधानमंत्री की करेंगे, ना कि किसी नए व्लॉगर या फिर सोशल मीडिया पर कोई नया अकाउंट बनाने वाले किसी सामान्य व्यक्ति की। हाय करते हुए, हाथ हिलाते हुए, हाथ जोड़ते हुए हर तरह का चित्र आप ट्विटर पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री समर वेकेशन पर नहीं, आधिकारिक अमेरिकी दौरे पर है। ये बात ठीक है कि आप फोटो खिंचवाने में बहुत दक्ष है, लेकिन ऐसी दक्षता किस काम की जिससे लोग आपको हल्का आंकने लगे। ये देखिए, मोदी जी ने लिखा कि वो सम्मान महसूस कर रहे हैं कि कौशल विकास के एक प्रोग्राम में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन उस प्रोग्राम में आए। मोदी जी को तो गर्व महसूस हो रहा है, अच्छी बात है। बाइडेन और उनकी पत्नी मोदी जी के प्रोग्राम में आए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या बाइडेन और उनकी पत्नी को इतना ही गर्व हो रहा है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये देखिए, ना तो बाइडेन ने और ना ही उनकी पत्नी ने उनके एक ट्वीट को छोड़ करके कोई भी ट्वीट रिट्वीट किए, ना ही हमारे प्रधानमंत्री की डाली गई फोटो पर कुछ लिखा। बाइडेन और उनकी पत्नी को मोदी जी से मिलकर सोशल मीडिया पर उतना ही गर्व आखिर क्यों नहीं महसूस हुआ जितना प्रधानमंत्री को हुआ? क्या बाइडेन ने हमारे प्रधानमंत्री को कमतर आंक लिया? दोस्तों, मैं आपकी बात करती हूँ, आप अपनी बात ले लीजिए। अगर आप किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसे टैग भी करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी जी ने भी किया, और उस पर अगर दूसरे पक्ष से कोई खास लाइक, कमेंट या शेयर उतनी उत्सुकता से नहीं आता है जैसे आपने किया, तो इसका मतलब क्या होता है? सोचिए, या तो दूसरे पक्ष से आप छोटे हैं, या फिर दूसरा पक्ष आपको इग्नोर कर रहा है, या दूसरा पक्ष आपको इस लायक नहीं समझता। प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के लेवल पर तो उनका सोशल मीडिया संभालने के लिए आईएएस अधिकारियों की पूरी फौज होती है। फिर क्या मजबूरी थी अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की, जो मोदी जी द्वारा किए गए ट्वीट पर को एक प्रतिक्रिया देने के अलावा और कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे पाए? ये बात तो छोटी है, और खास तौर पर उस देश के लिए छोटी नहीं भी है जहां पर होर्डिंग्स में किसी नेता की कितनी बड़ी फोटो लगेगी, इसको भी सम्मान और अपमान से जोड़कर देखा जाता है। जो नेता मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, मैं जमीन पर रहने वाली पत्रकार हूं और बिल्कुल ग्राउंड की बात करती हूं। दोस्तों, मोदी जी बाइडेन के लिए गुजराती नमक लेकर गए, मैसूर का चंदन लेकर गए। बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन के लिए एक खास, बिल्कुल बेशकीमती ग्रीन डायमंड मतलब हरा हीरा लेकर गए। मोदी जी ने बाइडेन की पत्नी को हरा हीरा गिफ्ट दिया, नमक वमक भी दिया। मोदी जी ने हीरा गिफ्ट करने वाली फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद भी कहा। प्रेसिडेंट बाइडेन और जो बाइडेन नाम के 2 अकाउंट को टैग भी किया। फिर उनकी पत्नी, जिनके बुलाने पर वो अमेरिका गए, उनकी पत्नी को भी टैग किया। लेकिन तीनों में से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ट्वीट को छोड़ करके उसके जवाब में मोदी जी के लिए कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मोदी जी द्वारा फोटो डालने से दुनिया को ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका में हमारे देश का डंका बज रहा है, उस दुनिया को तो ये भी दिखाई दे रहा है कि मोदी जी की टैग की हुई फोटोओं को अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? वजह मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको एक तरफ की खबर नहीं बताऊंगी, हर जगह एक खास ड्रेस में किराए पर लाए गए नाचते हुए लोग ही दिखाऊंगी, ऐसा भी नहीं है। उन्हीं लोगों को दिखाकर ये नहीं बताने वाली हूँ कि अमेरिका में केवल डंका बज रहा है। मैं आपको सच बताऊंगी।
सच कड़वा होता है, लेकिन बताना जरूरी है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के ट्वीट्स को बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्यों? उनकी पत्नी एक के अलावा बाकी ट्वीट्स को देख करके इग्नोर कर रही है, तो फिर काहे का डंका? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री को बधाई तक नहीं दी। सब कुछ आपके सामने है, देख लीजिए। डिप्लोमेसी आखिर कहां पर फेल है, ये भारत को समझने की जरूरत है। मैं डिप्लोमेसी समझाने बैठूंगी और कहां पर फेल है ये बताने बैठूंगी, और क्यों बाइडेन का मोदी के लिए ऐसा व्यवहार है ये समझाऊंगी, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप कमेंट करेंगे तो वो समझा भी दूंगी कि मोदी जी की किन गलतियों की वजह से ये नाराजगी है, और इस नाराजगी को छिपाने के लिए गोदी मीडिया कैसे ऑटोग्राफ वाली कहानी प्लॉन करता है। खैर दोस्तों, अभी की बात पर आती हूँ। आप अमेरिका के राष्ट्रपति के दोनों अकाउंट को जरा ध्यान से देखिए। एक जो बाइडेन नाम का है और दूसरा प्रेसिडेंट बाइडेन नाम से। दोनों ने एक ट्वीट के अलावा कहीं भी मोदी जी के लिए कोई रिट्वीट नहीं किया, मोदी जी की फोटोओं को छुआ तक नहीं। और ध्यान दीजिए, ये वही बाइडेन है जिनको गोदी मीडिया ये बता रहा था कि बाइडेन मोदी जी के ऑटोग्राफ के लिए परेशान है। एक बार मोदी जी का ऑटोग्राफ मिल जाए तो बाइडेन धन्य हो जाए, ये बता रहा था। दोस्तों, बड़ी सामान्य सी बात है और सबको समझ में आने वाली बात है। जो आदमी आपके इतने सारे ट्वीट्स में एक आध को छोड़ करके बाकी रिट्वीट तक नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा है, वो आपकी ऑटोग्राफ का दीवाना कैसे हो सकता है? जिस राष्ट्रपति के खिलाफ आपने प्रचार किया हो वो आपका दीवाना कैसे हो सकता है? आप बाइडेन के दोनों अकाउंट्स को देखिए, एक ट्वीट को छोड़िए तो बाकी कहीं भी मोदी जी का जिक्र तक नहीं है। आपको झूठ लग रहा हो तो बाइडेन की पत्नी के दोनों अकाउंट्स देख लीजिए। एक जिल बाइडेन नाम से है, दूसरा डॉक्टर जिल बाइडेन नाम से है। एक पर एक पोस्ट को छोड़कर बाकी और कहीं भी मोदी जी का कोई जिक्र नहीं है। क्यों भाई? आप तो इनके लिए हीरे की अंगूठी लेकर के गए। भारत में कहा जाता है कि महिलाएं कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करती हैं, लेकिन जिल बाइडेन ने कहीं कोई जिक्र तक नहीं किया, जबकि मोदी जी ने फोटो डाली है। प्रेसिडेंट पति पत्नी मोदी जी के साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों कर रहे हैं? इस क्यों का जवाब ये है दोस्तों कि ये जो डंका वंका जो बजता हुआ आपको दिखाया जा रहा है, वाकई में कुछ नहीं बज रहा है। भारत की मीडिया को ये जो डंका बजाना हुआ दिखाना है और ये जो आपको दिखा रही है, उसे आप देखना बंद कर दीजिए। फिर अगर कहीं किसी और जगह से आपको पता चले कि डंका बज रहा है, जलवा कट रहा है, तो मानिए कि वाकई डंका बज रहा है। हर बार जब डंका बजता है तो कुछ कलाकार नाचने वाले होते हैं, वो नाचते हैं, और कुछ पब्लिक होती है जिनसे पूछ पूछ कर भारत का प्रोपेगेंडा मीडिया डंका बजवाता है और आपके कानों में अपने शब्द ठूसता रहता है कि मानो डंका बज रहा है, मानना ही पड़ेगा डंका बज रहा है। अब आती है ये बात कि बाइडेन और उनकी पत्नी हमारे प्रधानमंत्री को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि मोदी जी के अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिका के 75 सांसदों ने बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी थी कि बाइडेन से ही पूछ लिया उन्होंने, मिस्टर बाइडेन, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान आप हमारे दो महान देशों के बीच सफल, मजबूत, दीर्घकालिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पूरी श्रृंखला पर चर्चा करें। हम धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट पहुंच और सिविल सोसाइटी संगठनों को निशाना बनाने को लेकर बेहद चिंतित है। पत्र में अमेरिकी विदेश विभाग और सिविल सोसाइटी की रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रपति भारतीय पीएम मोदी के समक्ष भारत में पॉलिटिकल स्पेस के कम होने, धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने, सिविल सोसाइटी संगठनों और पत्रकारों को निशाना बनाने, प्रेस और इंटरनेट पर बढ़ते प्रतिबंधों का मुद्दा उठाएं। राष्ट्रपति बाइडेन को भेजे गए पत्र पर कुल 75 डेमोक्रेटिक सीनेटरों और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह पत्र मंगलवार यानी 20 जून को व्हाइट हाउस भेजा गया था, यानी मोदी जी का दौरा शुरू होने से ठीक पहले। और सबसे पहले ये खबर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी थी। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। गोदी मीडिया ये तो बता रहा है कि पूरा अमेरिका मोदी जी के लिए पागल हो गया है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि उसी अमेरिका में, उसी व्हाइट हाउस के सामने नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अपने देश की बात है तो मैं प्रदर्शन की वो तस्वीरें और मोदी जी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये सच है, कड़वा सच है। ये कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगा। अमेरिका में मोदी जी मेहमान हैं, तो फिर किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर दे? लेकिन प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या बिना अमेरिकी राष्ट्रपति की जानकारी के हो रहे हैं? क्या बिना अमेरिकी पुलिस की जानकारी के बिना हो रहे हैं? सोचिए जरा।
अब वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं बात उस पर करूंगी जो सबसे जरूरी है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से अब तक भारत को आखिर क्या हासिल हुआ, क्या मिला। मोदी जी एलन मस्क से मिले, तमाम उद्योगपतियों से मिले, बाइडेन से मिले, उनकी पत्नी को गिफ्ट भी दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से आखिर क्या हासिल हुआ? क्योंकि मनमोहन सरकार में अमेरिका से परमाणु समझौता होने के बाद अब तक कोई बहुत बड़ा समझौता अमेरिका से हुआ हो, ऐसा नहीं सुनाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 साल में 7 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन अब तक भारत और अमेरिका के बीच कोई ऐसी बात बन गई हो जो बहुत बड़ी हो, ऐसा भी नहीं हुआ। जब इतना डंका बजता है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के एक ऑटोग्राफ के लिए तरस रहे हैं, जब पिछले वाले राष्ट्रपति के लिए नमस्ते ट्रंप हो चुका है, हाउडी मोदी हो चुका है, तो फिर अब तक भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बना? इस पर सरकार से सवाल होने चाहिए। लेकिन सवाल करने वाले ऑटोग्राफ का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, डंका बजाने में व्यस्त हैं। अमेरिका जाकर इवेंट कराने से डंका नहीं बजता, असली डंका वो बजाता है जिसकी धमक होती है। ऐसा कैसे डंका कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी एक ट्वीट को छोड़कर रिट्वीट तक नहीं कर रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है जहाजों के इंजन, ड्रोन, बख्तरबंद वाहन वगैरह खरीदने की बात हो सकती है, लेकिन फिर कहती हूँ, जो गोदी मीडिया आपको ये बताकर बेवकूफ़ बना रहा है, उससे पूछिए कि डिफेंस में काम आने वाले इस उपकरणों का विदेश मंत्री भी या गृह मंत्री भी या रक्षा मंत्री भी जाकर खरीदारी कर सकते हैं। जब मोदी जी अमेरिका गए हैं तो कुछ ठोस रणनीतिक बदलाव होने चाहिए। डंका स्टेडियम में लोगों को इकट्ठा करके नहीं बजाया जाता। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद।